उमेश पाल केस और अतीक अहमद केस के बारे में जानने से पहले ये जान जाइए कि अतीक अहमद कौन है और उमेश पाल कौन है। अतीक अहमद एक राजनेता और ठेकेदार माफियाओं का सरगना। अतीक अहमद ने किस तरीके से मिल करके अपने गुर्गों से उमेश पाल की हत्या करवा दी। अब इसी को लेकर के अतीक अहमद को ये लग रहा है कि मेरा इनकाउंटर ना कर दिया जाए। वो साबरमती जेल में है, गुजरात में है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उसको लतार लगा रही है। जब यूपी में उस जेल में उसको ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो अतीक अहमद की हालत खराब हो जाती है कि कहीं मेरा इनकाउंटर न कर दे। दोस्तों, इसी उमेश पाल कांड में जो बड़ा खुलासा हुआ है, अतीक अहमद के गुर्गों के दस्तावेज मिले हैं और कितने इनकाउंटर हुए हैं, ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। उमेश पाल केस में अतीक अहमद बुरा फंस चुका है। योगी बाबा अतीक अहमद को सड़क पे दौरा दौरा करके मारेंगे। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है उमेश पाल हत्याकांड में। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के जिस 100 करोड़ की बिल्डिंग में पुलिस ने मंगलवार को रेड मारी थी, उसकी जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कभी माफिया के आर्थिक साम्राज्य का अहम हिस्सा रही इस बिल्डिंग में अतीक ने अपने दुश्मनों के लिए टॉर्चर रूम बनवा रखा था, तो वही दोस्तों के मनोरंजन के लिए रंग महल। यही वो दफ्तर है दोस्तों जिसमें अतीक अहमद ने 2006 में उमेश पाल को किडनैप कर 3 दिनों तक रखा था। उमेश को भूखा रखा गया था, अब बिजली के शॉक दिए गए थे उसको। इतना ही नहीं, अपने पक्ष में उमेश से बयान भी लिखवा लिया था। इस बिल्डिंग में पुलिस को क्या कुछ खास मिला है, गुर्गों ने हथियार और कैश कहां छुपाया था, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। प्रयागराज के चकिया क्षेत्र में अतीक की बिल्डिंग है। इसमें घर और दफ्तर भी है। शहर के केंद्र सिविल लाइन से अतीक के दफ्तर की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। अब प्रयागराज जंक्शन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर चौफटका फ्लाईओवर के पास यह बिल्डिंग स्थित है दोस्तों। अब दफ्तर के आगे का हिस्सा एक बाकर मायावती की सरकार में 2006 में और दूसरी बार भाजपा की सरकार में 2020 में गिराया जा चुका है पहले भी। आगे से यह तो 3 मंजिला भवन किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता है। चारों तरफ मलबा गिरा हुआ है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल डरावना खूंखार दिखता है इनका ये घर। अब भवन के सामने सड़क की दूसरी ओर कब्रिस्तान भी है। अतीक के मंगलवार को गिरफ्तार किए गए गुर्गों ने हथियार छिपा करके रखे थे अतीक के दफ्तर में। यह पानी के पंप का एक चैम्बर है जिसके अंदर शातिरों ने गन छिपा रखे थे। अब इस चैम्बर के सामने एक मजार है। मजार के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। इसी मजार के बगल में अतीक के मंगलवार को गिरफ्तार किए गए गुर्गे मोहम्मद कैश की निशानदेही पर प्रयागराज पुलिस ने जब खुदाई शुरू की तो 10 वेपन मिले। इनमें एक कोल्ट पिस्टल भी थी। अब इसी बरामदे के बगल में ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कमरा मिला है जिसमें सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है। इसमें आलीशान सोफा, फ्रिज भी रखा हुआ था। दफ्तर के इसी कमरे की फॉल सीलिंग में शातिरों ने 72,37,000 रुपए छिपा करके रखे हुए थे। अब पुलिस ने जब फॉल सीलिंग तोड़ी तो नोटों की गड्डियां भरभरा करके गिरी। बाकी 2,25,000 रुपए पुलिस को 5 गुर्गों की तलाशी में उनके पास से मिले थे पहले भी। अब कुछ हथियार पुलिस को फॉल सीलिंग से भी रखे हुए मिले हैं। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर यह अतीक का टॉर्चर रूम है। बताया जा रहा है कि अतीक जिसे उठवाता था उन पर इसी रूम में जुल्म किए जाते थे। इसमें न पंखा मिला और न ही कोई और साधन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने 2006 में ही उमेश पाल को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया था। यह 2006 की बात है दोस्तों। उसे 3 दिन तक इसी रूम में टॉर्चर किया गया था उमेश पाल को, जिसकी अभी हत्या करवा दी गई है अतीक अहमद के गुर्गों से। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल को मारा पीटा गया था, भूखा रखा गया था, बिजली के शॉक दिए गए थे। कहा जाता है कि अतीक ने उमेश को इतनी यातनाएं दी कि वह डर गया।
अतीक ने उमेश से जबरन हलफनामे पर अपने पक्ष में बयान भी लिखवा लिए थे। इसके बाद धमकी देकर के छोड़ा था कि हमारे खिलाफ गवाही दी तो अगली बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाद में उमेश ने 2006 में ही अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। अब 24 फरवरी को जब शूटरों ने उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया तो वह कचहरी से इसी केस की आखिरी गवाही देकर लौटे थे। अब मामले में अतीक और उसके भाई अशरफ को सजा मिलनी तय मानी जा रही है। उमेश अपहरण केस का फैसला 28 मार्च को आ सकता है और कहा जा रहा है कि फैसला उमेश पाल के पक्ष में ही आएगा। अतीक अहमद बहुत ही बुरा अंदर जाने वाला है। अब इस सीढ़ी से ऊपर माफिया के बेहद खास और वीवीआईपी गेस्ट को ही जाने की अनुमति थी। उस बंगले से आम आदमी को केवल हॉल और उसमें बने अतीक के ऑफिस तक की एंट्री ही मिलती थी। इस हॉल में अतीक अपनी चुनावी मीटिंग्स किया करता था। यहां सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाने पर एक बेहद खास कमरा मिला। अब इस कमरे में मोटी कालीन की फर्श मिली दोस्तों, और कमरे के 3 कोनों में राउंड बैठक बनी हुई थी जहां पे गुर्गे आते थे और बैठकी करते थे। इस पर भी बेशकीमती कालीन लगी हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपको मैं बता दूं कि अतीक जब थक जाता था तो यहां आराम फरमाता था और अपने रंग महल में मुजरा सुनता था। वाह, माफियाओं की ही तो मस्ती है। इस खास तरह के कमरे तक किसी की भी एंट्री नहीं थी। केवल अतीक बेहद खास लोगों के साथ यही समय बिताता था। जब कोई खास मेहमान आता था तो तब उसके लिए इस कमरे में बैठने की व्यवस्था की जाती थी। एक कमरे में महिलाओं के लिए भी कपड़े मिले हैं। इस बात की भी आशंका है कि अतीक के गुर्गे यहां रंगरलियां मनाते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग को 2006 में पहली बार गिराया गया था। तब से अधिकृत तौर पर यहां कोई नहीं रहता था। अब इस दफ्तर का अतीक के गुर्गे अभी भी प्रयोग कर रहे थे। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि यहां अभी किन लोगों का आना जाना था। कहीं उमेश पाल मर्डर केस की प्लानिंग इसी दफ्तर में तो नहीं की गई है। उमेश पाल की हत्या के मामले में मंगलवार को पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद कैश ने पुलिस को बताया कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद हथियार और कैश मुझसे इसी दफ्तर में छुपाने के लिए कहा गया था। यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये रुपये किसको देने थे और यहां क्यों रखवाए गए थे, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। यह मोहम्मद कैश ने यह बात कही। अब पुलिस इस बारे में मोहम्मद कैश से पूछताछ कर रही है। उमेश हत्याकांड के 24 दिन बीत चुके हैं दोस्तों। हत्याकांड के 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, एक घायल है। 3 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। 5 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। अतीक अहमद को खत्म करने के लिए प्लान रेडी है। इस गेम को ओवर करने का टास्क एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और अनंत देव को मिला है।